क्या आपने कभी शांति से बैठ के ये सोचा है कि अगले 5 से 7 साल के बाद हमारे परिवार में कितने खर्चे आने वाले हैं? 5 से 7 साल के बाद आपके बच्चे अभी, दिलीप जी आपका बच्चा अभी कितने साल का है? 21 साल। आपका तो मतलब खर्चा सर के ऊपर ही है। लेकिन 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे होंगे आपके मैक्सिमम लोगों के। ये सर लो 5 से 7 साल के बाद जो खर्चे आने वाले हैं, क्या आपके पास आरसीएम के अलावा कोई बड़ी इनकम है? तो कौन लाएगा उनके खर्चे? हमें सीरियस होने की जरूरत है दोस्तों। सोने की खदान पे बैठे हैं लेकिन सोने को निकाल नहीं पा रहे। निकालना चाहते हैं? वही व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर इतिहास रचेगा और अपने सारे सपने पूरे करेगा जो खुद अपने बिजनेस का मालिक बनेगा। उसे मैं बोलता हूं सेल्फ स्टार्ट होना। देखिए 2 तरह के होते हैं, एक इनर मोटिवेशन होता है और एक आउटर मोटिवेशन। आउटर मोटिवेशन, आज ट्रेनिंग में आ गए, बस छाड़ देंगे सब कुछ। अब भीलवाड़ा जाके आए हो, मतलब इतना उत्साह। बाहर का मोटिवेशन को मैं बोलता हूं बबल, बुलबुला, और बुलबुला थोड़ी देर के लिए रहता है फिर फुस। इनर मोटिवेशन होना चाहिए। तो सेल्फ स्टार्ट बनना चाहते हैं? तो मैं आज आपसे बताता हूं कि सेल्फ स्टार्ट कैसे बने। ये एक छोटा ट्रेनिंग पार्ट है, सेल्फ स्टार्ट कैसे बने। आज कोई भी व्यक्ति यदि आरसीएम में कामयाब है तो वो सेल्फ स्टार्ट है। और सेल्फ स्टार्ट कौन होता है, कैसे बने सेल्फ स्टार्ट? 10 साल पहले की बात है, एक स्कूटर आता था जिसको किक मारते थे। एक होता है सेल्फ स्टार्ट और एक होता है किक स्टार्ट। सुना है ना बजाज चेतक? मैंने 86 में मैं गया यूके, 88 या 89 में मैंने स्कूटर लिया। वो किक स्टार्ट था। जब तक उसको किक नहीं लगेगी ना, वो स्टार्ट नहीं होगा। हमारे देश में भी, हमारे समाज में भी, हमारे आरसीएम में भी 2 तरह के लोग हैं। किक का मतलब लात मारना नहीं है, किक का मतलब धक्का मारना। जब तक उसको कहेंगे नहीं, वो मीटिंग में नहीं आएगा, वो सेमिनार में नहीं आएगा। उसको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है। तो आपको किक स्टार्ट बनना है, सेल्फ स्टार्ट? पक्का? कितने लोग हैं जो ये बोलते हैं कि सर आज से हम सेल्फ स्टार्ट बनेंगे? तो सेल्फ स्टार्ट कैसे बनते हैं वो मैं आज बात करूंगा। वो इज सेल्फ स्टार्ट। सेल्फ स्टार्ट कैसे बने? फाइंड योर पर्पस। वही व्यक्ति सेल्फ स्टार्ट होता है जिसको ये पता होता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। यदि आप आरसीएम में हैं और आपकी जिंदगी आरसीएम में और आपके पास पर्पस है, टीसी जी ने तो मालिक ही बना दिया। आपका बिजनेस, आपके पास एक फैक्ट्री हो जिसमें 100 करोड़ रुपया लगा रहे, आप सोते रहेंगे? पूरी प्लानिंग करेंगे या नहीं? भाई आरसीएम में तभी कामयाब हो सकते हो जब आपको ये पता हो व्हाई यू आर इन आरसीएम। जो लोग नौकरी करते हैं उनको कोई नहीं कहता कि नौकरी में जा। कभी रिश्तेदार का फोन नहीं आएगा, रवि जी आप उठ के अपने आप चल देते हैं? कोई तुम्हारे उधर फैक्ट्री से फोन करता नहीं है? आपकी जो सीनियर है, अरे रवि क्यों नहीं आ रहा आज? रवि बोला है? क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपको, उसको पता है कि आपका पर्पस क्लियर है। यदि आप जॉब पे नहीं जाएंगे तो पैसा मिलने वाला। धर्मचंद जी, कभी आपके हेडमास्टर ने फोन किया है कि आज ड्यूटी पे आना? लेकिन आरसीएम में तो मैं करता रहता हूं, मीटिंग में आओगे, अरे आओगे, अरे आ जाना यार, अरे मैं यार प्लीज आ जाना, आओ ना, आओ ना, शाम को आपको वो खिलाएंगे पकोड़े। ये प्रॉब्लम क्यों आती है? बिकॉज वी आर नॉट सेल्फ स्टार्ट। फाइंड योर पर्पस। आज क्लियर ही कर लीजिए, गोल सेट कर लीजिए कि मैं आरसीएम क्यों कर रहा हूं, और एक ही लाइन में होना चाहिए कि आप आरसीएम क्यों कर रहे हैं। घुमा फिरा के नहीं। कोई आपसे पूछे
कि आप आरसीएम क्यों कर रहे हैं, तो आपने एक ही लाइन में बताना है, जो वटेवर जो भी हो। मैंने पिछली बार बताया था आपको, मैं अपना पर्पस दोबारा बताता हूं, एक बार वो लगाते हुए बोर्ड। आप ऐसे मत सोच रहे कि रामकिशन ऐसे ही इस बिजनेस में नौकरी छोड़ छाड़ के पड़ पड़ा। मैं भी पहले ही आपकी तरह किक स्टार्ट था। 6 महीने तक मैं इस बिजनेस को कोई सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन एक बार मैं तालकटोरा स्टेडियम गया और तालकटोरा स्टेडियम में आरसीएम के बारे में एक ऐसी बात बताई जिसने मेरे को सेल्फ स्टार्ट कर दिया। जानना चाहते हो क्या बात थी वो? वहां बताया गया कि इस बिजनेस में मनी, टाइम और सिक्योरिटी मिलेगी। ये आपने भी सुना होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई जिसने मेरे को सेल्फ स्टार्ट किया, वो थी ये। एग्जाम्पल क्या दिया गया, ध्यान से समझ लेना। उन्होंने बताया कि ये एक व्यक्ति यहां पे 25 साल का होता है और जॉब ज्वाइन करता है। 15 साल नौकरी करते करते 40 साल की उसकी उम्र हो जाती है, 40 ईयर, और सैलरी यहां 10,000 में ज्वाइन करता है और यहां पहुंचते पहुंचते 15 साल में 40,000 उसकी सैलरी हो जाती है। ऐसा होता है नहीं आम आदमी के साथ? ध्यान से समझ लेना। ये यदि समझ में आ गया तो आज ही आपकी किक निकाल दी जाएगी और बटन लगा दिया जाएगा। आजकल स्कूटर में किक निकाल दी ना, बटन, कार भी बटन स्टार्ट होगी। कार को तो ऐसे नहीं करना पड़ता था। ये बताया गया कि एक आदमी 25 साल का है और 15 साल काम किया, 40 साल के बाद उसकी सैलरी 40,000 होगी और वो 40 साल का होगा तो उसके 2-3 बच्चे हो जाएंगे। ये सर नो जिम्मेवारियां हो जाएंगी। और उस समय यदि कोई हादसा हो गया, हाथ पैर कट गया, एक्सीडेंट हो गया, कोरोना आ गया और ये इस दुनिया में नहीं रहा, तो इसका परिवार 40,000 से वापस जीरो पे आ जाएगा। लेकिन वहीं पे उन्होंने बताया कि आरसीएम में एक व्यक्ति यहां पे ज्वाइन होता है, चाहे उसकी कितनी भी उम्र हो, और मेरी उम्र थी उस समय 46 ईयर। बोला कि ये व्यक्ति यदि 15 साल काम करता है और 61 ईयर की उम्र हो जाती है इसकी, 15 साल इसने काम किया, 512 का चेक पहला आया, लेकिन ये 15 साल लगातार काम करता गया और इसकी इनकम यदि मान लीजिए 2 लाख हो गई एग्जाम्पल के तौर पे, और इसके साथ भी यही हालत हो गई, कभी ये इस दुनिया में नहीं रहा, तो ये जीरो कभी नहीं होगा। ये 2 लाख इनकम उसके परिवार में एज इट इज ट्रांसफर कर दी जाएगी। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। पहली बार एहसास हुआ, उसके बाद मेरी अपलाइन ने कभी मेरे को ये नहीं बोला दिनेश मोहन जी ने कि मीटिंग में आना है, सेमिनार में आना है। मैंने बोला आज के बाद अपन स्टार्ट, खुद का सेमिनार, खुद की मीटिंग, खुद की टीम। जो लोग हमें अपलाइन, जो हमारी अपलाइन थी वो भी छोड़ के चले गए, लेकिन हम खड़े रहे और आज आपके बीच में स्टार रूबी है। यदि आपको स्टार रूबी बनना है, सेल्फ स्टार्ट होना पड़ेगा। मेरा पर्पज ये था कि मेरे परिवार में ये घटना कभी नहीं हो, और आज आप किसी भी लेवल पे हो, आपने थोड़ी मेहनत कर दी तो 2023 में आप भी इस स्थिति में आ जाएंगे। पर्पज क्लियर कर सकते हैं? यस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बंद कर दो भैया थोड़ी लाइट से। फाइंड योर पर्पस। सेकंड है मेक ए डेली शेड्यूल। यदि आपने पर्पस तो कर लिया, गोल तो बना लिया कि मुझे आरसीएम में स्टार रूबी बनना है, लेकिन स्टार रूबी जैसे काम कौन करेगा? एवरी डे आपका फुल होना चाहिए। आज सुबह क्या करना है, दोपहर क्या करना है। मैंने ये देखा कि यदि मुझे बड़ा बिजनेस करना है, बड़ी टीम बनानी है, तो मेरी एज बढ़ती जा रही है, मुझे फिजिकल फिटनेस चाहिए। मैं सुबह जल्दी उठने लगा और रोज 5 किलोमीटर घूमने लगा। यदि फिजिकली फिट नहीं होऊंगा तो ट्रेवल कर सकता हूं?
गुड़गांव से भीलवाड़ा 600 किलोमीटर जाते वक्त रामकिशन ने गाड़ी चलाई और आते वक्त सुनील शर्मा जी ने। यदि फिजिकली फिट नहीं होता तो मैं चला सकता था। सुनील जी बोल रहे सर गजब कर रहे हो आप, उनको गजब नहीं कर रहे, ये आसिम का कमाल है, ये पर्पस अपना इतना बड़ा इसलिए फिजिकली फिट कर दिया। आपका शेड्यूल में होना चाहिए, सुबह जल्दी उठना है, फिजिकली फिट होना है, पीवीएमएफ लेना है। आपके शेड्यूल में होना चाहिए आज कितने लोगों से बात करेंगे, आपके शेड्यूल में होना चाहिए 10 बजे कौन सा काम करना है, 1 बजे कौन सा काम करना है, शाम को कौन सा काम करना है, कल कौन सा काम करना है, संडे को कौन सा काम करना है। यदि आपका शेड्यूल रहेगा तो आप इतने बिजी रहेंगे कि आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं आएगा। वही लोग इस बिजनेस में आउट होते हैं जिनका पर्पस क्लियर नहीं है। यदि गोल तो बना लिया, शेड्यूल नहीं बनाते तो फिर वो भटक जाते हैं। शेड्यूल बना सकते हैं? बना सकते हैं। और सभी टेक्निकल अचीवर्स से मेरा आग्रह है कि आप टेक्निकल अचीवर यदि मिनिमम आपके शेड्यूल में 7 नाइट यदि घर से बाहर 7 नाइट यदि घर से बाहर नहीं है तो आपका पर्पस बहुत छोटा है। टेक्निकल अचीवर वो होता है जिसकी इनकम 50,000 से ऊपर होती है। अमराल्ड और स्टार अमराल्ड को तो घर में क्या करना है? अच्छा क्या होता है घर में आप बताओ? जिस दिन आप घर में रहते हैं पॉजिटिव रहते हैं नेगेटिव? तो आप नेगेटिव के साथ क्यों रहना चाहते हैं? आपको खुद ही बता रहे हैं कि जी मैं नेगेटिव रहता हूं। भैया यदि पॉजिटिव रहना है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति वही बड़ा बना है जो घर से बाहर रहता है। ऐसा नहीं कि घर घर छोड़ दो। जब तक आपको घर से बाहर रहना है, जब तक 5 लाख नहीं आ जाए, फिर सारी नेगेटिविटी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। फिर कोई नहीं पूछता आपको, कोई नेगेटिव कर ही नहीं सकता आपको। फिर तो शेड्यूल बना सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मैं सुनील जी के साथ भीलवाड़ा गया था तो हम रात को रुके थे। उनको सुनील जी आपकी कॉपी निकाल लो। मैंने इनकी डायरी देखी और मैं अपनी डायरी दिखाई। आज भी मेरे 20 से 22 दिन शेड्यूल बने रहते हैं। जूम मीटिंग को छोड़ के बाहर की बात कर रहा हूं। फिजिकल मीटिंग में मेरे दिन बने रहते हैं। किसी भी अचीवर का ट्रेवल टाइम चेक कीजिए कि कितने दिन घर से बाहर रहा है, आपको पता चल जाएगा। शेड्यूल बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव अफर्मेशन। ये क्या चीज है? सेल्फ स्टार्ट बनने के लिए हमेशा पॉजिटिव रहना होगा। दोस्तों आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, वही बन जाते हैं। आप कितने भी पॉजिटिव हो, यदि आपने थोड़ा सा अपने आप से नहीं बोला, सुबह बोलिए आई कैन डू इट, टुडे इज द बेस्ट डे, आई एम चैंपियन, आई एम डायमंड। यदि अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, टीसी जी बोलते हैं यदि बार बार अच्छी आदतें बार बार बोलेंगे तो आदतें पड़ जाएंगी। पड़ जाती है नहीं? और भगवान हमेशा आपकी बात को सुनता है। कमजोर आदमी कभी भी बड़ा क्यों नहीं बन सकता? वो बात ही कमजोरी की करेगा। गरीब आदमी को अमीर का शब्द ही गाली लगता है। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं अमीर बनूंगा, वो कहता ही नहीं। आप किसी गरीब आदमी से बोल दो कि हम आपको अमीर बनाना चाहते हैं और आपके हर महीने 1 करोड़ रुपया आएगा, बोलेगा भाई साहब मेरे को नहीं चाहिए। कहता है नहीं? भाग जाता है। भिखारी 500 रुपए का नोट नहीं लेता है, वो बोलेगा कि फंसा रहा होगा मेरे को। तो हमेशा से पॉजिटिव अफर्मेशन रखिए। कितनी भी चीजें हो जाएंगी, आपको पॉजिटिव रहना है।
देखिए, परिवार में, समाज में, रिश्तेदारों में, हर जगह आपको कुछ चीजें मिलेंगी, लेकिन यदि आपके अंदर जो चल रहा है वो पॉजिटिव है, फिर आपको कोई भी नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी घटना हो जाए, लोग छोड़ जाए, कम ज्वाइनिंग हो, ज्यादा ज्वाइनिंग हो, कम बिजनेस हो, कुछ भी हो, फिर भी ये बोले कि अब बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। बस हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं। और ये मैं सोच रहा कि मैं कहीं से लेके आया हूं, ये रोज मैं पढ़ता रहता हूं किताबों में, वही चीज मैं यहां पे देख रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है, बी ए स्टूडेंट ऑलवेज। आपको यदि इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा लीडर बनना है, बहुत बड़ा अचीवमेंट करना है, सेल्फ स्टार्टर बनना है, तो हमेशा स्टूडेंट रहिए। स्टूडेंट कभी नेगेटिव नहीं रहता। मैं यदि आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी का बेस्ट टाइम कौन सा था, तो ज्यादातर लोग बोलेंगे स्टूडेंट लाइफ। यस और नो? क्योंकि उस समय कुछ नेगेटिव बात ही नहीं थी। आज भी यदि आप आरसीएम में हैं, हमेशा सीखने वाले बनेंगे, आपके आसपास नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। और जो सीखेगा जितना वही आगे बढ़ेगा। स्टूडेंट रहे, कभी ईगो मत लेके। अभी वत्स साहब को देखिए, किसी प्रोग्राम में आते हैं, बच्चे की तरह पूछते हैं, जिज्ञासु रहते हैं। इसलिए हमेशा सीखने वाले बने, स्टूडेंट रहे। अच्छा स्टूडेंट सुनता ज्यादा है, बोलता कम है। तो बी ए स्टूडेंट, आप सेल्फ स्टार्ट बन जाएंगे, क्योंकि जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। ये नियम है सेल्फ स्टार्ट को। जो आदमी बार बार कुछ बक करता है, वो सीखता नहीं है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनको सब कुछ मालूम है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है बीले की क्या हालत है। वो इतने भाषण दे देंगे, ये कर लो, आप मीटिंग में आया करो, ये कर दिया करो, आप ड्रेस कोड पहनो, और उससे पूछे तेरी बीले की हालत बता क्या है। तो भैया असलियत वहीं पे होगी, और इसके बगैर काम चलने वाला नहीं। तो सब स्टार्ट बनेंगे। और लास्ट पॉइंट है, चेंज योर फ्रेंड्स एंड कंपेनियन। आपने अपने दोस्तों को और जिनके साथ रहते हैं उनको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। बदलना मतलब ऐसा नहीं है कि आपने दोस्तों को छोड़ देना है, रिश्ते खराब कर लेने। संगत, क्योंकि जैसी संगत रहती है वैसा ही रंग चढ़ेगा। जिन लोगों के साथ रहोगे वैसे ही बनोगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप एवरेज उन्हीं 5 लोगों में से होते हैं जो आपके फ्रेंड हैं। और एक बात और बताता हूं, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छे लोगों को भी छोड़ना पड़ता है। 100 काल अच्छे लोग रहते हैं जो आपके ड्रीम के साथ मेल नहीं खाते। हमारे भी बहुत क्लोज फ्रेंड है, हालांकि मैं कभी उनसे रिलेशन खराब नहीं करता, लेकिन फिर भी यदि हमारी प्रायोरिटी आरसीएम है तो हमें आरसीएम को ही प्रायोरिटी देनी होगी। छोड़ सकते हो? एक व्यक्ति बोलने लगा, सर हमारे तो घर में ही बहुत नेगेटिविटी है। मतलब क्या है? घर वाली बहुत नेगेटिव है। भैया उसको छोड़ नहीं सकते। तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारा कुछ करा दूं तो पहले मैं ही कर लेता, ये होने वाला। आपको उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है और आपको इतना पॉजिटिव रहना है कि नेगेटिविटी आपके ऊपर असर ना करे। जैसे आप कभी फोन करते हैं, स्पेशली मैं आपको बताता हूं, जब भी मैं फोन करूंगा तो वाइफ ने यदि थोड़ा सा ऐसे किया, क्या पूरे दिन लगा रहता है, तो मैं जोर जोर से हेलो सुनील, हेलो सुनील, वो जोर जोर से बोलना। पहले धीरे धीरे बोलना, तो उधर से कुछ बोलने लगी, आप वॉल्यूम बढ़ाओ, नेगेटिविटी बाद में। वो एक आदमी ने जोक सुनाया कि एक की अर्थी जा रही थी
और उस अर्थी के आगे एक कुत्ता था, और कुत्ते को फूलमाला डाल रखी। देखे कि यार इतने सारे लोग उसके पीछे जा रहे हैं और कुत्ते को फूलमाला डाल, मतलब ये कोई महान आदमी मरा होगा तभी इतने, भाई ज्यादा आदमी किसी के अर्थी में कौन जाता है, कोई महान आदमी होगा। तो एक व्यक्ति ने देखा, पूछा कि भाई इतने सारे लोग, कोई कौन है महान आदमी? तो किसी ने बताया कि भाई उसने फलाना आदमी की वाइफ है, वो एक्सपायर हो गई है। तो बोलता वो तो ठीक है, इतने आदमी पीछे पीछे क्यों है? बोलते हैं कि वो आदमी बहुत फेमस है। बोलो अच्छा ये बताओ उस कुत्ते को माला क्यों डाल रखी है? बोलता है उस कुत्ते के काटने से ये कांड हुआ है। तो बोला कि यार ये कुत्ता मेरे को एक दिन के लिए चाहिए। बोला तू भी लाइन में लग जा। बोले लाइन जो पीछे आ रही है ना, वो एक दिन के लिए कुत्ता चाहते हैं। तो भैया नेगेटिविटी तो रहेगी, हमें अपने आप को पॉजिटिव रहना है। माया बहन जी सोच रहे कि सर क्या बता रहे। ये एक एग्जाम्पल के रूप में मैं कह रहा हूं, ठीक है। जैसे क्या होता है अपने देश में सरदारों के ऊपर बहुत जोक है नहीं, और देवियों के ऊपर मतलब बहुत ज्यादा जोक है। देखो एक वो हमारे कौन हास्य कवि कौन थे, शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा, तो पद्मश्री अवार्ड ले लिया औरतों के जोक पे। पद्मश्री मिला उसको केवल इसलिए कि जोक औरतों पे। हाँ, वो एक बोलते थे कि एक बार रेलवे स्टेशन पे दो आदमी थे, एक आदमी बहुत उदास था और एक आदमी बहुत खुश था। तो जो उदास आदमी था उसने जो आदमी खुश था उससे पूछा कि भाई आप इतने खुश क्यों रेलवे स्टेशन पे? वो बहुत खुश ऐसे बोल रहा था, अच्छा ये बता तू उदास क्यों है? बोल रहा है कि जो ट्रेन आ रही है ना उससे मेरी बीवी आ रही है। बोलता उसी ट्रेन से मेरी बीवी जा रही है। तो भाई ये तो चलता रहेगा। आप में से कोई कमारा तो नहीं है ना? है कोई? है दोनों? बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो, 5 साल और खर्च दो। ओके, तैयार है? तो अब आपको चाहिए 2023 में बिजनेस बढ़ाने के अचूक तरीके। अचूक मतलब निशाना चूकेगा नहीं यदि एज इट इज आपने फॉलो कर लिया तो। पहला पॉइंट है हर महीने की पहली तारीख को ही डायमंड क्लब बढ़ते क्रम में करें। पिछली बार मैंने बताया था अपने टीम के साथियों को, जनवरी में 500 बीवी बढ़ाया था और फरवरी में आप सभी ने 500 बीवी बढ़ा के टाइगर टीम का डायमंड क्लब 6000 से शुरू हुआ है फरवरी में, और बहुत सारे साथियों ने किया भी है। यदि हम बढ़ते क्रम में 500 बीवी करेंगे तो दोस्तों कमाल हो जाएगा। और करना चाहिए या नहीं ये बताओ? करना चाहिए। आप उसको इतना सीरियसली देख रहे हो जैसे आपने कभी ऐसा देखा ही नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको करना चाहिए, इसके पीछे एक कारण है। एक बार मेरा बोर्ड दिखा दो भाई इनको। ये डायमंड क्लब मालूम है आपको कब शुरू हुआ था? 2015 में डायमंड क्लब शुरू हुआ था, और कंपनी के यदि डाटा के हिसाब से देखें तो 200 एक्टिव प्रोडक्ट थे। प्रोडक्ट तो थे लेकिन एक्टिव प्रोडक्ट 200 थे। आज 2023 में 8 साल के बाद एक्टिव प्रोडक्ट की संख्या 600 है। प्रोडक्ट तो बहुत है लेकिन एक्टिव मतलब जो हर रोज यूज किए जाते हैं। प्रोडक्ट बढ़े या घटे? 2015 में सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट चाय। जो 500 ग्राम की चाय थी उसका बिजनेस वॉल्यूम जो 2015 में था और आज 2023 में है
2015 में 65 बीवी था, पीवी नहीं बीवी बोलते थे। आज वही 500 ग्राम का कितना बिजनेस बोल रहे हो? 112, 106। प्रोडक्ट बढ़े, बीवी बढ़ा, समझ रहे? 2015 में कोई यूट्यूब के बारे में नहीं जानता था, कोई जूम के बारे में नहीं जानता था, कोई टीसीजी सुबह 6:30 बजे आसन नहीं लगाते थे। चीजें पहले से बेहतर हो रही है नहीं? 2015 में गुड्डोट नहीं था, तुलसी पेंट नहीं था, टीसोल नहीं था। आज कितने कितने ब्रांड पार्टनर आ गए। पहले भी 5000 पीवी और अब करते हैं 5001। अभी करते हैं धर्मचंद जी 5001 पीवी, कई बार 5000 4999 हो जाता है, तो देखते एक वाला कौन सा है। कई बार बाबूलाल जी के पिकअप सेंटर में मैं कई बार बैठता हूं, देखता रहता हूं मैं। शैम्पू पाउच एक बंदा उठा के लाया, तो पूछ रहा है नीता जी से इसका कितना पीवी है? 2। एक पीवी वाला कौन सा है? आज से मैं किस लिए आया भाई? इसी से पता चलता है भाई। आप ये मत सोचना कि आप जो काम करते हैं तो ऊपर वाले नहीं देखते। ऊपर अप्लायंस आपके ऊपर ध्यान रखती है, और स्पेशली मैं तो सबका लेखा जोखा रखता हूं। आपने 500 पीवी हर महीने करेंगे जनवरी से, फरवरी में 6000 हो जाएगा, मार्च में 6500 हो जाएगा, अप्रैल में 7000 हो जाएगा, मई में 7500 हो जाएगा, जून में 8000 हो जाएगा, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में 10,000। इसे बोलते हैं चलना नहीं चलना है। अरे चलते तो 2015 से आए रहे ना, ये पीने इसीलिए नहीं बदल रही है। और मेरे भाई आप करोगे तो आपकी टीम करेगी। मैंने पिछली बार बोला था, बहुत सारे लोगों ने जाते ही कर दिया, लेकिन मैं देख रहा हूं आपकी टीम में उतने लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि आपने प्रमोशन उसका ठीक तरीके से नहीं किया। आपके करने से नहीं होगा, टीम के करने से होगा, ये बात समझ लेना। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो इसको पॉइंट को ओके कर दें। आपने मेक श्योर करना है आपकी टीम के हर व्यक्ति हर महीने 500 बीवी बढ़ाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर, पिछले महीने के 2 वाइटल पिन लेवल बिगनर और स्टार्टर को चेंज कर दें तो पूरी ग्रोथ संभव है। यदि आप चौकन्ने रहने वाले लीडर हैं, आपके पास रिकॉर्ड है कि आपकी बी लेग में 5000 और 10,000 पीवी किसका हुआ था, उनके दोनों लेवल चेंज करा दे। 5000 वाले का 10,000 और 10,000 वाले का 20,000। यदि 30 दिन में यह काम नहीं करा सकते तो आप अपने आप को लीडर कहने के लायक नहीं है। आपको इसको समझना होगा, इस गेम को। यह बिजनेस तभी ग्रो होगा तब हम लोगों को ग्रो कराएंगे। बहुत सारी वाइटल पिने आई हैं, आप अपनी आईडी खोल के देखोगे ना तो आप मतलब आप ऐसे हो जाते, आंखें फड़ी रह जाएंगी। 1,000 लोग बिगनर बन चुके हैं। केवल यदि उनको 5,000 करा दें तो आपका बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है भाई, 10-10 लाख बढ़ सकता है। तीसरा पॉइंट, पिछले महीने ज्वाइनिंग को कम से कम 3 बार मिलकर स्टार्ट कराएं और 1 सेमिनार इसी महीने दिखाएं। नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास गवाह है, जब तक कोई व्यक्ति बड़ा सेमिनार नहीं देखता वो इस बिजनेस में स्टार्टअप नहीं लेता है। उसे आरसीएम समझ में नहीं आता है। आपके इलाके में जो भी सेमिनार हो रहा है, चाहे गुड़गांव में 26 तारीख का हो रहा है या आगरा में जो भी हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, जिस इलाके में आप रहते हैं उस इलाके में एक बड़े सेमिनार को इसी महीने
आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि मेरी टीम में कितनी ज्वाइनिंग हुई है। सारी ज्वाइनिंग को इकट्ठा करो, बात करो, अभी से मोटिवेट करो कि यदि बिजनेस करना है तो इस सेमिनार में चलना है। आपने मोटिवेट करना है, हुक्म नहीं देना है। कहीं जरूरत पड़े तो टिकट भी एडवांस में लेनी है। दोस्तों, हम केवल 100 रुपए के लिए एक डायमंड को खो देते हैं। करेंगे? तभी कर पाएंगे जब आपको ये पता हो कि आपकी बीएलएड में कितने लोग बिगनर और स्टार्टर हैं। पता है? यस। राकेश जी पता है? रिकॉर्ड रखते? यस सर। पक्का? गुड, शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट, जिन लोगों ने पिछले महीने कंसिस्टेंसी प्लान से शुरुआत की है, लगातार सामान खरीदने की, सभी की रीपरचेज 25 तारीख तक पूरी हो जानी चाहिए। आज ये मीटिंग हो रही है इसलिए मैंने 25 तारीख लिखी है, वरना 15 तारीख तक आपको इसको पूरा कराना है हर महीने। तो ये 1500 पीवी कर रहा है, चाहे 2500 कर रहा है, चाहे 5000 कर रहा है, 5000 वाला तो डायमंड क्लब में आ जाएगा। 25 तारीख तक उसकी पूरी करा दे। 25 तक पूरी करा दी तो लास्ट का वीक है, आपको ग्रोथ के लिए मिलेगा, आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। वरना क्या होता है, पिछले महीने का बिजनेस ही हम 30 तारीख तक करते हैं तो उसमें ग्रोथ संभव नहीं हो पाती है। और दोस्तों, यदि आपने इतना कर दिया तो कमाल हो जाएगा। लिख लिया? करेंगे? लिखेंगे या करेंगे? ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, फरवरी में जो भी नई ज्वाइनिंग हो, देखिए नया व्यक्ति है, उसे कुछ नहीं पता कि आरसीएम में ज्वाइनिंग कैसे होती है, कितना से होती है। एक समय ऐसा था कि हम 1000 से ज्वाइनिंग कराते थे, 1000 एमआरपी से। अब 2000 से कराते हैं ना? कराते हैं ना? यदि आप किसी को ये बताओगे कि आपको 2500 से ज्वाइनिंग करानी है, 2500 से 3000, यदि आपने 1500 पीवी से ज्वाइनिंग करा दी तो आपका बिजनेस बढ़ सकता है या नहीं? तो आपने कोई भी व्यक्ति को ज्वाइन कराए तो कम से कम कंसिस्टेंसी प्लान में आपको लाना है। इस महीने 700 से ज्यादा ज्वाइनिंग टाइगर टीम में हो चुकी है अभी तक। मैं आज डाटा चेक कर रहा था, 700 से ज्यादा ज्वाइनिंग हो चुकी है। और मुझे बहुत खुशी भी इस बात की कि आधी ज्वाइनिंग 1500 से ऊपर है। आदि नहीं है, लेकिन आप उसको करवा सकते हो। ज्वाइनिंग के बाद भी उसको प्लान बता के कंसिस्टेंसी में ला सकते हो।